हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबी कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टाइप स्क्रिप्ट के हवाले से। फंक्शंस क्या होते हैं टाइप स्क्रिप्ट में, हम यहाँ पे सीखेंगे। फंक्शंस को कैसे डिक्लेयर करते हैं और फंक्शन को हम कैसे यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक से यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं। फंक्शंस आर रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन आपके पास यहाँ पे रीयूजेबल कोड होते हैं। रीयूजेबल का यहाँ पे मतलब है कि जो मल्टीपल टाइम्स यूज़ हो। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है ब्लॉक ऑफ कोड, यानी ये एक कोड होता है जो ब्लॉक में आपके पास ये स्टोर होता है। ब्लॉक हम यहाँ पे करली ब्रेसेस कहते हैं। करली ब्रेसेस में आपके पास वो कोड सेव होता है, तो इसलिए इसको ब्लॉक ऑफ कोड। थर्ड हमारे पास पॉइंट क्या था? परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, यानी कोई भी यहाँ पे टास्क हो सकता है। कोई कैलकुलेशन करना या कोई इसके अलावा भी आप यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं वो आप फंक्शन से कर सकते हैं। तो डेफिनेशन जो हमारे पास थी, फंक्शंस आर रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे कवर की। टास्क आपके पास बहुत सारी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ उसे मल्टीपल टाइम, तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दूंगा। तो मेरे पास ये मल्टीपल टाइम आप इस तरह कर सकते हैं कॉपी पेस्ट करके। तो ये तो है मेरे पास सिंगल लाइन का यहाँ पे कोड है। अगर यहाँ पे बहुत सारे लाइन का कोड होता तो मेरे लिए ये काफ़ी इशू होता बार बार से कोड को लिखना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स यहाँ पे मैं HTML से यहाँ पे ले आता हूँ। तो यहाँ पे मैं लोरेम 50 वर्ड, और मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट किया। तो इसी पैराग्राफ को अगर मुझे मल्टीपल टाइम प्रिंट कराना हो तो मैं कंसोल डॉट लॉग, इसके बाद कंसोल डॉट लॉग, तो देखें मैं काफ़ी यहाँ पे स्पेस ये कंज्यूम कर रहा है, और हम इसको बार बार अगर यूज़ करें तो हमें इस तरह ही करना होगा। तो ये काफ़ी मेरे लिए मुश्किल होगा। तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पे फंक्शंस का यूज़ करते हैं। वो मैं आपको बाद में यहाँ पे इसका यूज़ सिखा दूंगा। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास फंक्शंस कैसे डिक्लेयर होते हैं। फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं। तीन तरीक़ों से आप यानी फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहला जो ये आप फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करके फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पहले फंक्शन, और बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन का यहाँ पे नेम। आप कोई भी नेम दे सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आप उसमें कोड एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। हमने लिखा माय फंक्शन, और यहाँ पे मैंने स्मॉल ब्रैकेट लिखी, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। तो यही आपके पास फंक्शन का सिंटैक्स है। इस तरह ही आपके पास फंक्शन डिक्लेयर होगा फंक्शन कीवर्ड के ज़रिए। और कर्ली ब्रेसेस में हम अपना कोड लिखेंगे जो भी हम फंक्शन से परफॉर्म कराना चाह रहे हैं। उसके अंदर आपके पास ये रिटर्न आएगा हमेशा, और रिटर्न के अंदर आप कुछ भी यहाँ पे काम करवा सकते हैं। तो मैं आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 2 नंबर को ऐड कराने का काम यहाँ पे मैं फंक्शन से कराना चाह रहा हूँ। तो आप ये स्मॉल ब्रैकेट में इसे हम पैरामीटर्स कहते हैं, और यहाँ पे आप पैरामीटर देंगे। पैरामीटर का आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं आपके थोड़ा सा क्लियर करके यहाँ पे से मैं num1 दे देता हूँ।
और से कामा लगाएंगे, उसके बाद आप लिखेंगे num2। दो पैरामीटर हैं इस फंक्शन के, और रिटर्न में आप num1 प्लस num2, यानी num1 और num2 पैरामीटर है। और इसमें नेम लिख लेता हूँ ताकि हम इजीली समझ आए, ऐड नंबर्स। तो ये आपके पास ये फंक्शन है, ये यहाँ पे डिक्लेयर हो गया है, और फंक्शन को हम बाद में कॉल करते हैं। अगर कॉल हम ना करें तो फंक्शन हमारे पास ये सिर्फ सेव रहेगा, ये यूज़ नहीं होगा। तो यूज़ करने के लिए आप हमेशा फंक्शन को कॉल करेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर आप यहाँ पे आर्गुमेंट देंगे। फर्स्ट हमने num1 और num2 लिखा था, और उसे फंक्शन के अंदर हमने कैलकुलेशन की थी। अब हमें वो कह रहा है कि आप कौन से नंबर यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, यानी आपस में आप ऐड करना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 और 5 लिखा, यानी दो मेरे पास ये आर्गुमेंट हो गए। जितने हम पैरामीटर देते हैं उतने ही हमारे पास ये आर्गुमेंट होने चाहिए। तो मैं यहाँ console.log करके फंक्शन का नेम लिखूँगा, और उसके ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे 3 और 5 लिखूँगा। तो मेरे पास ये कंसोल में ये प्रिंट होके आ जाएगा। तो अब मैं आपके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि cmd लिखा है यहाँ पे tsc, और मैंने फाइल का नेम लिखा myfunction.ts, और एंड एड लगाया मैंने, और उसे मैंने नोड पे यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। तो देखिए आपके पास प्रिंट होके यहाँ पे देखिए आ चुका है नीचे। और फर्स्ट हमारे पास ये कंसोल वाली जो कंसोल वाला कोड था वो हमारे पास आ रहा है। तो मैं इसे पहले कमेंट कर देता हूँ। ये मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा कि आप ऐसे कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। अब मैं दोबारा इसे प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ कि आपके पास ये आउटपुट क्या आ रहा है। देखिए आपके पास ये आउटपुट आ चुका है। तो इस तरह आप फंक्शन डिक्लेयर करते हैं फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करते हुए। और हमेशा ये यहाँ पे आपके पास पैरामीटर होंगे, कितने भी यहाँ पे पैरामीटर हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा। और उसी पैरामीटर को यूज़ करते हुए हम फंक्शन के अंदर जो भी हमारे पास काम है वो करवाएंगे। उसके बाद आर्गुमेंट में वो हम फंक्शन लिखेंगे। तो ये हमारे पास ये आर्गुमेंट हो जाएंगे। जितने आप पैरामीटर देंगे उतने ही आपके पास ये आर्गुमेंट आ जाएंगे। और यहाँ पे आप जो पैरामीटर दे रहे हैं उनको आप डिफाइन भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अगर स्ट्रिंग में भी लिखता हूँ तब भी मेरे पास कोई एरर शो नहीं हो रहा है, क्योंकि ऊपर हमने टाइप डिफाइन नहीं की है। तो मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करवाऊँ तो मेरे पास ये दोनों स्ट्रिंग प्रिंट होके आ जाएंगी। अगर मैं टाइप डिफाइन कर दूँ तब मेरे पास ये फिर वही टाइप मैं यूज़ कर पाऊँगा। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल नंबर लिखा, अब देखें मेरे पास नीचे यहाँ पे एरर शो हो रहा है। और इसको मैं अगर नंबर कर दूँ तो देखें आपके पास ये आर्गुमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर। तो आप इस तरह मैं यहाँ पे अगर नंबर लगाऊं तो फिर आपके पास ये सेकंड में यहाँ पे एरर वही शो हो रहा है कि आप दोनों यहाँ पे नंबर्स लगाएं, क्योंकि हमने ऊपर टाइप डिफाइन की है। तो इस तरह आपके पास ये फंक्शन डिक्लेयर होगा। और फंक्शन का रिटर्न टाइप वो क्या होगा वो भी आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ब्रैकेट के बाद में यहाँ पे कोलन लगा के यहाँ पे नंबर लिखूँगा, यानी फंक्शन का जो आउटपुट है वो क्या आएगा। दो नंबर को हम जब ऐड करते हैं तो आउटपुट भी आपके पास ये नंबर ही आता है। तो इसकी जो टाइप है फंक्शन की वो भी नंबर होगी। पहले हम आर्ग्यूमेंट की हमने टाइप डिफाइन की, अब फंक्शन की टाइप क्या होगी, रिटर्न में जो वैल्यू आएगी तो वो किस डेटा टाइप की होगी। तो उस हिसाब से आप रखते हैं। तो मेरे पास ये आंसर आ चुका है।
और इस फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो भी आपके पास नंबर है। तो इस तरह आप यहाँ पे फंक्शन का यूज़ करते हैं। मैं अगर यहाँ पे सिंगल पैरामीटर यूज़ करूँ तो मुझे यानी फंक्शन के अंदर भी यहाँ पे जो भी आपके पास काम कराना हो तो आप एक पैरामीटर से करवाएंगे, और आर्गुमेंट में भी आप यहाँ पे एक आर्गुमेंट देंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही पैरामीटर है। इसके बाद हम देखते हैं कि पैरामीटर और आर्गुमेंट्स क्या है, तो वही हमने ऑलरेडी कवर कर रही है। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसे यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। सेकंड आपके पास तरीका ये होता है कि आप फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा, लेट ऐड नंबर्स इज इक्वल टू, बाकी हमारे पास ये सेम रहेगा। और यहाँ से मैं यहाँ पे नेम हटा दूँगा, तो आपके पास ये सेकंड वे है। और ऊपर मैं आपके फंक्शन को कमेंट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास ये एरर रिमूव हो जाए। तो आप देखें मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना के फंक्शन को यहाँ पे स्टोर किया है। तो आपके पास ये सेकंड तरीका था, बिल्कुल ये फर्स्ट वे की तरह ही है, सिर्फ हमने यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किया है। तो मैंने इसे प्रिंट किया तो आपके पास देखें वही रिज़ल्ट आ चुका है। थर्ड हमारे पास है एरो फंक्शन, जो ज़्यादातर लोग ये यूज़ करते हैं, बिल्कुल ये न्यू तरीका आया है। तो मैं यहाँ पे लेट वही ऐड नंबर्स, और उसके बाद यहाँ पे खाली ब्रैकेट लगाऊंगा, उसके बाद एरो, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। तो ये आपके पास ये एरो फंक्शन कहलाता है। तो आप इसी तरह फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं, इसे हम एरो फंक्शन कहते हैं। और कर्ली ब्रेस के अंदर आप यहाँ पे जो भी आपका कोड है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे रिटर्न, और यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा माय नेम, और यहाँ पे पैरामीटर में मैं लिखूँगा माय नेम, जिसकी टाइप मेरे पास स्ट्रिंग है। और मैं इसे कॉल करूँगा console.log ऐड नंबर्स, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे मैं से नेम यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, ऐड नेम्स। नेम आप उस वर्किंग के हिसाब से ही रखें जो फंक्शन यहाँ पे वर्क कर रहा है। और यहाँ पे आर्गुमेंट में मैं अगर यहाँ पे माय नेम, तो मेरे पास ये वेरिएबल है, तो मैं आर्गुमेंट में आपके पास जो पैरामीटर है उसकी टाइप स्ट्रिंग है, तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग में ही यहाँ पे लिखेंगे जो भी आप यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना चाह रहे हैं। तो आपके पास ये एरर रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हमने माय नेम पैरामीटर यहाँ पे यूज़ किया हुआ है जिसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखूँगा, फॉर एग्जांपल इलाही बख्श। तो देखिए आप मैंने यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किया है और उसे मैंने आर्गुमेंट में वैल्यू भी असाइन की है। अब देखें इस फंक्शन का रिटर्न टाइप आपके पास क्या है, स्ट्रिंग है, खुद टाइप स्क्रिप्ट ने यहाँ पे इन्फर किया है। और अगर हम यहाँ पे रिटर्न टाइप यहाँ पे हम असाइन करें, तो आप एरो फंक्शन के बाद अगर करेंगे तो आपके पास ये एरर शो होगा। आप हमेशा टाइप असाइन करेंगे, ब्रैकेट के बाद आप यहाँ पे कोलन लगा के मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखूँगा, तो इस फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो आपके पास है स्ट्रिंग होगी। तो मैं यहाँ पे अगर नंबर लिखूँ तो मेरे पास यहाँ पे नीचे यहाँ पे एरर शो होगा, और रिटर्न टाइप इसकी क्या होगी, नंबर होगी। और आर्गुमेंट में मैं यहाँ पे नंबर पास करूँगा, तो मेरे पास ये एरर रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह हम एरो फंक्शंस बनाते हैं।
तो मैं आपको इसे प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। देखिए ये आपके पास ये कैलकुलेशन नहीं बल्कि ये वैल्यू जो है वो आपके पास प्रिंट होके आ चुकी है। और मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेता हूँ। ये हमारे पास 3 वे थे फंक्शन को डिक्लेयर करने के, तो मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। फर्स्ट हमने पढ़ा फंक्शन लिख के फंक्शन का नेम और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मैंने ये पैरामीटर लिखा और रिटर्न उससे कर दिया। उसके बाद मैंने आर्गुमेंट में यहाँ पे नंबर लिखा, तो मेरे पास ये फर्स्ट तरीका था। सेकंड तरीका आपके पास क्या है, आप वेरिएबल बनाएंगे और उसमें फंक्शन आप स्टोर करेंगे फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करते हुए। सेम उसी तरह ही जिस तरह हमने ऊपर किया, सिर्फ हमने यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर किया। तो मैं इसे num2 कर देता हूँ और console.log और यहाँ पे myfung1 और रिटर्न मैंने यहाँ पे जो पैरामीटर है मैंने वो ही कर दिया यहाँ पे। थर्ड आपके पास क्या था, एरो फंक्शन। और मैंने यहाँ पे एरो लगा के कर्ली ब्रेसेस में मैं यहाँ पे अपना कोड लिख सकता हूँ। तो ये आपके पास ये थर्ड वे था फंक्शन को डिक्लेयर करने का। तो तीनों तरीके हम यहाँ पे ने सीख लिए हैं। ये बिल्कुल बेसिक था, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन किस तरह डिक्लेयर होता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अब हम आगे एक और चीज़ आपको मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे नीचे चलते हैं। वर्ड टाइप जो है ना, उसको कहते हैं जब हम फंक्शन में कुछ भी रिटर्न ना करें। तो ये कैसे होता है, क्योंकि हमने जो भी फंक्शन ऊपर बनाए थे उसमें हमने रिटर्न यहाँ पे यूज़ किया था। लेकिन ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जिसमें हम रिटर्न यूज़ नहीं करते हैं। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, उनकी जो टाइप होगी वो क्या होगी, वॉइड। यानी जो रिटर्न करता है तो उसकी तो टाइप उस हिसाब से होगी, स्ट्रिंग होगी, नंबर्स होगी। लेकिन वो अगर फंक्शन कुछ रिटर्न ही ना करता हो तो उसकी टाइप हमेशा वॉइड टाइप कहलाती है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर है माई वॉइड फंक। तो मैं इस तरह इसको डिक्लेयर करता हूँ और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं यहाँ पे console.log करवाता हूँ। अब देखें यहाँ पे मैंने कुछ रिटर्न नहीं करवाया, सिर्फ मैंने कंसोल करवाया है और मैं फंक्शन को इसे कॉल करूँगा। अब आप अगर होवर भी करेंगे तो तभी आपके पास ये वॉइड लिखा आएगा। देखें आपके पास ये वॉइड आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं। जब हम रिटर्न करते हैं तो फिर आपके पास जो उस हिसाब से वो टाइप खुद टाइप से इन्फर कर देता है। बेसिक आप बस ये समझ लें कि जिस फंक्शन में आपके पास रिटर्न यूज़ हुआ हो तो वो वॉइड नहीं कहलाएगा। तो मैंने यहाँ पे अगर रिटर्न उसके अंदर मैं यहाँ पे वो स्ट्रिंग सेम लिखूँ जो ऊपर मैंने लिखी है और इससे मैं अगर कमेंट कर दूँ, फिर आप अगर आप होवर करेंगे तो आपके पास रिटर्न टाइप क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग कीवर्ड यूज़ किया है। उसके बाद उसे हमने वैल्यू असाइन की है। लेकिन अगर आप खाली console.log करेंगे तो आपके पास रिटर्न जो टाइप है वो क्या आएगी, वॉइड आएगी। तो बेसिक आप ये समझ लें कि जिस फंक्शन में रिटर्न यूज़ हुआ हो तो वो वॉइड नहीं कहलाएगी और रिटर्न ना यूज़ किया हो तो वो वॉइड यहाँ पे कहलाता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक
काफ़ी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी, बेसिक्स जो है वो फंक्शंस के हवाले से। फंक्शन की हमने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि रीयूजेबल क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड या परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। उसके बाद मैंने आपको ये 3 यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवाए थे। तो देखें आपके पास ये बहुत सारी स्पेस कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसी चीज़ को अगर हम फंक्शन में करना चाहें तो हम एक लाइन में ये कर सकते हैं। तो पहले मैं इसे हटा देता हूँ और हमारे पास ये एक कोड रह गया है, और इसे मैं फंक्शन के अंदर यहाँ पे अगर स्टोर करूँ, अगर इसको मैं फंक्शन में स्टोर करूँगा तो इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, हमने अभी भी ये पढ़ा था। तो आप ये ज़रूर कमेंट में हमें बता दें। तो मैं यहाँ पे फंक्शन माय पैराग्राफ और इसको मैंने कर्ली ब्रेसेस में बंद किया, तो इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, तो हमने अभी भी पढ़ा है। क्योंकि हम रिटर्न यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसकी रिटर्न टाइप यहाँ पे वॉइड होगी। तो ये मैंने यह कोड फंक्शन में स्टोर किया है। अब अगर मैं इसे प्रिंट करूँ तो आपके पास ये प्रिंट होके क्या आएगा, तो मैं इसे पहले कमेंट कर देता हूँ। सारा कोड हमारे पास कमेंट हो चुका है। अगर हम इसे यहाँ पे प्रिंट कर दें तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा, यहाँ पे एम्प्टी आएगा, क्योंकि हमने फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर किया है, इसे हमने कॉल नहीं किया। तो हमें कॉल करना भी ज़रूरी है। तो मैंने यह फंक्शन, ये कोड यहाँ पे स्टोर किया है, उसे मैं यहाँ पे अगर कॉल करूँ तब हमारे पास ये प्रिंट होके आ जाएगा इंशाल्लाह। तो इसको हम कॉलिंग कहते हैं कि फंक्शन को आप कॉल करें। तो मैं अगर से कॉल करूं तो देखें मेरे पास ये प्रिंट होके आ चुका है। अब आप जितने टाइम भी इसे कॉल करेंगे, सिर्फ आप ये सिर्फ वर्ड लिखेंगे माय पैरा और ब्रैकेट्स, तो आपके पास ये कॉल हो जाएगा। जहाँ पर भी आप अगर इसे यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपके पास वो बिल्कुल प्रिंट होके आ जाएगा। तो हम बार बार ये हमारे पास ये कोड नहीं लिखना पड़ेगा, तो इसलिए इसे हम रीयूजेबल कोड कहते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर 3 बार से कॉल करता हूँ तो 3 बार वही लाइंस आपके पास प्रिंट होके आ जाएंगी। तो मैं आपको प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। देखें मेरे पास ये सारा कोड प्रिंट होके आ चुका है। उम्मीद है आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। ये बिल्कुल बेसिक्स था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में और चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ तक आप खुद प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह और चीज़ें इसकी कवर करेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।